साथ मेजर मोहम्मद अली शाह साहब जुड़ गए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। आपका चर्चा में बहुत स्वागत है। सच्चिदानंद पांडे जी जुड़ चुके हैं, सपा नेता हैं, आपका भी बहुत स्वागत है चर्चा में। मेजर साहब, हम आपके पास आते हैं। मेजर साहब, पहलगाम के हमले ने न सिर्फ कश्मीर में जो सुरक्षा चूक की जो खामियां थी उनकी पोल खोली है, बल्कि देश में कितना बड़ा सिंडिकेट चल रहा था उसकी भी पोल खुली है। कितनी बड़ी संख्या में हिंदुस्तान की लड़कियां पाकिस्तान में उनकी शादियां हो रही थी, वो अब जाकर हम एक सीमा हैदर की चर्चा करते हैं, उसने आके पाकिस्तान में शादी करी, उसकी चर्चा होती है। आप देखिए 5 लाख 10 लाख हिंदुस्तान की जो बेटियां हैं वो नागरिक तो हिंदुस्तान की अभी भी हैं, उन्होंने पाकिस्तान में शादी की है, पाकिस्तान में उनके बच्चे हैं वो पाकिस्तान के नागरिक हैं, उनका जो शोहर है वो पाकिस्तान का नागरिक है। तो कहीं ना कहीं ये सिंडिकेट देश के लिए कितना खतरा है, इसको आप कैसे देखते हैं? दूसरी चीज, पाकिस्तान से भारत आने वालों का आंकड़ा बहुत बड़ा है। यह अब पता चला है पहलगाम आतंकी हमले के बाद कि कितनी बड़ी संख्या में हिंदुस्तान पाकिस्तान के नागरिक आ रहे हैं। अभी तक हम यही सोचते थे कि कुछ लोग इलाज कराने आते हैं, लेकिन इलाज के नाम पर पाकिस्तानी हजारों की संख्या में महाराष्ट्र में 5 से 6 हजार लोग आए हैं, दिल्ली में हजारों की संख्या में आए हैं, कुछ तो वापस गए हैं, लेकिन बहुत सारे लोग, और उनको वीजा आप देख लीजिए कैसे मुहैया कराया गया, मेडिकल वीजा पे वो आए हैं और देश में कहां हैं वो किसी के पास कोई सूचना नहीं है। ये बड़ा गंभीर सवाल है। मेजर साहब क्या कहेंगे? देखिए, मैं कहता हूं कि राष्ट्रीय सुरक्षा सबसे पहले होनी चाहिए, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए जी। सबसे पहले नेशनल सिक्योरिटी, देश महफूज रह पाएगा तभी हम कुछ कर पाएंगे आगे जाके। देखिए, जो लोग आते हैं पाकिस्तान से उनको वीजा भी मिल जाता है बाकायदा, बहुत लोग हैं जो फंसे हुए हैं, पाकिस्तानी पासपोर्ट है उनके पास। ये गवर्नमेंट ऑफ द डे, चाहे पहले कांग्रेस सरकार थी, बीजेपी सरकार हो, ये पॉलिटिकल, लेकिन ये इसमें ये बहुत सीरियस मुद्दा है। अब देखिए, कहेंगे कि हम तो बेचारे, हमने थोड़ा बम ब्लास्ट किया, हमें थोड़ा गोलियां चलाई, हमें थोड़ा उग्रवाद फैलाया, हम तो मरीज थे, हम तो मासूम थे। हम यार, ये मैं मानता हूँ हो सकता है कुछ लोग निर्दोष ना हो, कुछ लोग हो, लेकिन हमें अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा पहले देखनी है। मानवता हम जानते हैं, मानवता बाद में आती है। हमारे मुल्क के लोगों की मानवता पहले, इंडियंस की मानवता पहले, सबसे पहले हमारा देश आएगा, हमारे लोग आएंगे, हमारा मुल्क आएगा, बाद में हम देखेंगे अगर हमारे पास कुछ बचता है तो हम किसी का भूकंप हो गया कहीं। मेजर साहब, सर मेरा सवाल है, जिस तरीके से अमेरिका से जो तस्वीरें सामने आई, भारतीयों को किस तरीके से भेजा गया हिंदुस्तान, क्या हम वैसा क्यों नहीं कर सकते? अगर हमारे देश में कोई अवैध रूप से रह रहा है और खासकर दुश्मन मुल्क का अगर वो व्यक्ति है, तो उसको हम क्यों नहीं देश से बाहर भेजेंगे? वो सैकड़ों की संख्या में हो या 2-4 की संख्या में हो, हमारे देश के लिए वो बेहतर तो नहीं सोचेगा, हमारे देश के लिए खतरा है। तो अगर वो संख्या चाहे हजारों में हो, चाहे सैकड़ों में हो, चाहे जो 2, 4, 10 में हो, अगर ऐसे लोग हैं तो उनको एक एक व्यक्ति को चिन्हित कर उन्हें देश से बाहर फेंका जाना चाहिए। देखिए, पहले एक बात क्लियर कर देते हैं, ठीक है? जो हमारे देश के जाबाज फौजी हैं, वो अपनी जान की परवाह करे बगैर अपनी जान की फांसी लगा देते हैं जी, अपनी जान जोखिम में डालते हैं हमारी सुरक्षा करने के लिए, सरहदों पे रहते हैं। उनके लिए सरहद के उस पार जो है वो दुश्मन है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर क्रिकेट खेलते हैं, उनके दुश्मन नहीं है। इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच हो रहा है, वो दुश्मन नहीं। कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम हो रहे हैं, वो दुश्मन नहीं। आप साथ में बैठ के डिप्लोमेसी करते हैं, वो दुश्मन नहीं। आप साथ में खवालियां गा लेंगे, वो दुश्मन नहीं। केवल फौजी के लिए दुश्मन है भाई। तो लेट्स बी क्लियर, पहली बात तो ये दोहरा चरित्र, या तो वो दोस्त है, इसके बाद आप उठोगे बैठोगे, या तो दुश्मन है। यू कैन हैव डबल स्टैंडर्ड्स कि केवल फौजी के लिए जो मरेगा वो उसके लिए दुश्मन है, हमारे लिए दुश्मन नहीं है। तो अगर हम उस बात पे हम क्लैरिटी लेकर आएंगे तो ये संकोच नहीं हो पाएगा। ऐसा मैं ये नहीं कह रहा कि जो लोग यहाँ पाकिस्तानी आए थे वो उग्रवादी थे, हमें कुछ नहीं पता। देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा सबसे पहले स्वयं पे आती है। बहुत लोग ऐसे हैं जो
केन दारूवाला एक राइटर थे, आईपीएस के ऑफिसर थे, मैं उनको जानता था पर्सनली। उनका देहांत हो गया था पिछले साल। उन्होंने एक किताब लिखी थी, उसमें एक चैप्टर था लव अक्रॉस द सॉल्ट डेजर्ट बाय केन दारूवाला। उसमें फातिमा थी, उसमें अला रखा ऊंट था, तो कैसे सरहद के उस पार इश्क हो जाता है साहब। तो देखिए होता है, मैं मानता हूं, लेकिन ये बातें पहले नहीं सोचती। हालांकि पड़ोसी मुल्क है, लेकिन क्या हमारी दुश्मनी है या क्या हमारी दोस्ती है? हम क्लैरिटी का स्टैंड रखें ना, एक चीज का स्टैंड रखें। दुश्मन है, अगर दुश्मन है तो क्या दुश्मन के साथ आप उठते बैठते हो? क्या दुश्मन के साथ आप व्यापार करते हो? क्या दुश्मन के साथ आपकी डिप्लोमेसी होती है? क्या दुश्मन के साथ आप बैठ के खाना भी खाते हो, बिरयानी भी खाते हो? क्या दुश्मन के साथ आप कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम भी करते हो? क्या दुश्मन है तो आप उनका इलाज करवाते हो यहाँ पे अपने डॉक्टर से? नहीं। अगर दोस्त है तो भी कराओगे ना। तो आप अगर लाते हो ये बोल के कि भाई नहीं, दुश्मन का ये मैं आप सुने कभी? दुश्मन है और इलाज भी चल रहा है भाई। तो लेट्स बी क्लियर, पहले दोस्त है कि दुश्मन है? आप ये भावना मैं नहीं बोलूंगा, पूरा देश से पूछ लीजिए, आप हर एक से पूछ लीजिए, वो देशवासी बोलेंगे पाकिस्तान हमारा दोस्त है कि दुश्मन है। पाकिस्तान सब देशवासी की भावना ये होगी कि दुश्मन है, सिंपल। तो ये बताइए मेरे को, ये निजी फौजी के साथ क्यों, ये ज्यादती फौजी के साथ ही क्यों? कि फौजी गोली खाने के सरहद पे रहेगा, तुम सरहद पे रहो, गोली खाओ, मरना है तो मरो, हम तो क्रिकेट देखेंगे भैया, बिल्कुल, हम तो क्रिकेट भैया, हम तो पार्टी करेंगे भैया, हम तो खिली उड़ाएंगे भैया। तो लेट्स बी क्लियर फर्स्ट। अगर फौजी हमारे वहां पे सरहद पे इतना कर रहे हैं, अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं जी सबके लिए,